अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस करना है केमिकल बॉन्ड। चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले इस चैप्टर को आपने समझना है। चैप्टर का जो नाम है यह अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी रहेगा। केमिकल बॉन्ड का डिफिनेशन क्या है, सबसे पहले हमने उनको समझना है। स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। The force of attraction between atoms that hold them together in a substance is called chemical bond. For example, आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में एटम्स होते हैं। उन एटमों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कह सकते हो? केमिकल बॉन्ड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास मेटल का पीस है, ये दूसरा मेटल का पीस है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ये दोनों जो मेटल के पीस है आपने इनको आपस में जोड़ना है। किस चीज के थ्रू इन दो मेटल का जो पीस आपस में जोड़ सकते हो? तो आपने मुझे बताया कि सर वेल्डिंग के थ्रू आप इन दो मेटल का जो पीस आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आपके पास दो क्लॉथ्स के पीस है, इनको आपने आपस में जोड़ना है। तो आपने कहा कि सर थ्रेड के थ्रू यानी धागे के थ्रू आप इनको आपस में जोड़ सकते हो। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि दो पेपर के पीस है, पेपर के शीट है, इसको आपने आपस में जोड़ना है। तो आपने मुझे बताया कि सर गम के थ्रू आप इस दो पेपर के जो शीट है, जो पीस है, इसको आप आपस में जोड़ सकते हो। ये जो आपके पास मेथड है ये फिजिकल मेथड है। दो एटम आपको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का। ये तो आप नहीं कर सकते कि आपने एक एटम लिया, दूसरा एटम लिया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इनके दरमियान फॉर एग्जांपल आपने समद बॉन्ड यूज किया या एल्फी यूज किया, एल्फी के थ्रू इन दोनों को आपने आपस में कंबाइन किया, नहीं, बल्कि ये केमिकल मेथड के थ्रू इनके दरमियान फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन H एंड Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उस बॉन्ड को आप केमिकल बॉन्ड कह सकते हो। ये केमिकल बॉन्ड किसके थ्रू बनते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि जीन के आउटर मोस्ट शेल में फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन कम होते, 8 नहीं होते या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो करते क्या है? वो डबलेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के नतीजे में वो किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप समझ सकते हो H और Cl। H आपके पास हाइड्रोजन ही, गहरा हाइड्रोजन का पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट शेल में 1। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में कि किसी भी एटम का जो फर्स्ट शेल है और इसके बाद दूसरा शेल है नहीं, फर्स्ट और लास्ट शेल, ये फर्स्ट भी है और लास्ट भी है। ठीक है, आखिरी शेल भी है, लास्ट भी कह सकते हो, फर्स्ट भी कह सकते हो। अब इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये डॉबलेट रूल को फॉलो करता है। डॉबलेट का मतलब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आपके पास चंद एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, लिथियम है, इस तरीके से आपके पास हीलियम है। ये कौन सी रूल को फॉलो करते हैं? डॉबलेट रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में, फर्स्ट शेल भी कह सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक ही शेल होते। तो अगर किसी एलिमेंट का एक ही शेल ले, फॉर एग्जांपल, वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, बल्कि पहला ही शेल ले, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाता है केमिकल बॉन्ड किसके साथ? क्लोरीन के साथ। अगर आप क्वेश्चन करें कि क्लोरीन के साथ क्यों बनाता है सर, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का आपके पास 17 होते हैं। ठीक है, पहले शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हमेशा फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और तीसरा जो शेल है आपके पास, आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो यहां पे इसने केमिकल बॉन्ड बनाया और केमिकल बॉन्ड में भी कोवलेंट बॉन्ड बनाया। आगे हमने कोवलेंट बॉन्ड को भी डिस्कस करना है। ये आपके पास अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस किस चीज को शो करे, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आखिरी शेल में, लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास, 7। अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो ये रहा, यहां पे बॉन्ड बना दिया क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड बना। ये भी केमिकल बॉन्ड का टाइप से, यानी केमिकल बॉन्ड बना। केमिकल बॉन्ड के नतीजे में फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयरिंग किया है। ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के फॉर एग्जांपल शेल में आता है और साथ ही क्लोरीन के शेल में भी आता है। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के साथ कौन इसका काउंटिंग कर सकते हैं और साथ ही हाइड्रोजन के साथ भी इसका काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहां पे दोनों स्टेबल है। हाइड्रोजन ने डबलेट रूल को फॉलो किया और क्लोरीन ने कौन से रूल को फॉलो किया, ऑक्टेट रूल। उम्मीद है केमिकल बॉन्ड का जो एग्जांपल है समझ में आया होगा और साथ ही केमिकल बॉन्ड का जो डिफिनेशन है वो भी समझ में आया होगा। आगे हम मूव करते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि दुनिया का ये रूल है, ये असूल है और ये लॉ है कि यहां पे जितने भी जानदार है या सब्सटेंस है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल करने के नतीजे में एटम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और इंसान क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए पैसे कमाने की चक्कर में होता है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। लेकिन इंसान कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का जो अमीर तरीन पर्सन है एलन मस्क, वो अभी भी स्टेबल नहीं है, बल्कि वो मजीद इंडस्ट्री और साथ ही कंपनी की खोलने की चक्कर में है, स्टेबल नहीं है। तो इंसान उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकता है जब तक वो जिंदा है। हाँ, मरने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फिर जो करेंसी है वो क्या रकम नहीं होता है, बल्कि वहां पे आपका जो हिसाब किताब है वो फिर किसके साथ होता है, अल्लाह के साथ। तो इंसान कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। इंसान का जो हिर्स है वो अगर पैसे कमाए तो इस तरीके से उनका मजीद हिर्स बढ़ेगा, आगे कम नहीं हो सकते। हाँ, एटम का फॉर एग्जांपल जो स्टेबिलिटी का जो रेंज है, फॉर एग्जांपल वो स्टेबल हो सकते हैं। एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, यानी फर्स्ट शेल जो है, फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, डबलेट रूल को फॉलो किया तो वो स्टेबल है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों का तादाद ज्यादा है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी स्टेबल है। वो कोशिश करता है कि जितने भी एटम है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके साथ मैच करे, नोबल गैसों के साथ। क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में हमेशा वो कौन सी रूल को फॉलो करता है, डबलेट रूल और साथ ही ऑक्टेट रूल। तो यहां पे एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूं। स्टेबिलिटी के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इट इज अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। ये यूनिवर्सल का कानून है कि यहां पे जितने भी सब्सटेंस या जानदार मौजूद है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फॉर एग्जांपल एटम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। एटम का कोशिश होते हैं, जितने भी एटम्स है वो अपने उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके साथ मैच, वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके साथ मैच हो जाए, नोबल गैस। तीसरा जो पॉइंट है, एटम्स हैविंग 2 या 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। एटम का जो स्टेबिलिटी का जो साइन है वो कौन सा है, एटम का स्टेबिलिटी का साइन ये है कि अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो स्टेबल है। यह है साइन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है।
उसके बाद आपके पास डोबलेट रूल। डोबलेट रूल का मतलब क्या होता है? अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, इसको क्या कहते हैं? डोबलेट रूल। डोबलेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, उसको क्या कहते हैं? डोबलेट रूल। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करना, इसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि नोबल गैस रिएक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते, या लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्यों है, वजह क्या है? दी नोबल गैस हैव, यहां पे आपके पास क्या है? हैव 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, हैव 2 या 8 इलेक्ट्रॉन। एटम इसलिए रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, नॉन रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि The noble gases have 2 या 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने के नतीजे में वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। It means all the noble gases have their valence shell completely filled, क्योंकि उनका जो आखिरी शेल है वो मुकम्मल तौर पर भरा होता है, वहां पे एम्प्टी स्पेस ना होने की वजह से रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वहां पे वीकेंट स्पेस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, thus atom do not have vacant या empty space in their valence shell to accommodate extra electron। उनके जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे फॉर एग्जांपल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली भरे हुए होते हैं, भरे होने के नतीजे में वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए एक्स्ट्रा मजीद स्पेस है नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सोफा है, उसमें 3 बंदे बैठ सकते हैं। अब वहां पे अगर आप गए कि नहीं, चौथा बंदा भी वहां पे बैठना चाहिए, तो फिर वहां पे क्या होगा? तो अगर 3 बंदों का से फॉर एग्जांपल सोफा है, तो आप 4 बंदे तो नहीं बैठा सकते हो, ठीक है? तो यहां पे आपने क्या करना है? तो इनके आफ्टर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, कंप्लीट होने के नतीजे में एक्स्ट्रा स्पेस वहां पे है नहीं, ताकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का कोई जगह है नहीं, एम्प्टी स्पेस है नहीं, जिनके नतीजे में रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। Therefore, noble gases do not gain या lose electron, lose gain या share electron, जिसकी वजह से नोबल गैसेस जो है वो ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया? वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं है, लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होने के नतीजे में वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है? दूसरा एक क्वेश्चन है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है शायद, हाँ तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसको आपने कैसे डिफाइन करना है, ये भी आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, ठीक है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दियर वैलेंस शेल या एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आखिरी शेल यानी लास्ट शेल या वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह सकते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। दूसरी नंबर पे ये आपके पास नोट्स भी हैं, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये फॉर एग्जांपल मैं बार बार आपको लेक्चर में बताता हूं कि आप जब मेरा लेक्चर वॉच करते हो तो यहां से अपने लिए एक नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। कोशिश करें कि नोट्स यहां से बनाएं, क्योंकि यहां पे मैं आसान वर्डिंग में नोट्स बनाता हूं ताकि आपके लिए पेपर में इजी होगा। वहां पे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आ सकते, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेने के बाद अपने लिए एक नोट्स बना सकते हो। जब पेपर होंगे तो आपके लिए ये इजी होगा, तो इसके बाद आप लाजमी स्क्रीनशॉट ले लें।